प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें हम लोग महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा चलाई जा रही कक्षा 7 की संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हल संधि प्रकरण के सूत्रों को लेकर पुनः उपस्थित है। आइए आज के पाठ को हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखते हैं सूत्र कौन सा है। नश्छब्य प्रशान पद विभाग करते हैं तो कितने पदों की प्राप्ति होती है। त्रिपदात्मकम सूत्रमिदं, कितने पद हैं? 3 पद हैं इस सूत्र में। त्रिपदम सूत्रमिदं नश्छब्य प्रशान, कौन कौन से 3 पद हैं? तो प्रथम पद क्या है? नह, दूसरा छवि और तीसरा अप्रशान। 3 पदों से बना सूत्र क्या है? नश्छब्य प्रशान। नह षष्ठी एकवचन, छवि सप्तमी एकवचन, अप्रशान क्या है? प्रथमा एकवचन का है। त्रिपदम सूत्रमिदं नश्छब्य प्रशान। आइए वृत्ति देखते हैं। तो वृत्ति क्या है? अम परे छवि नकारांतस्य पदस्य रुः स्यात् न तु प्रशान शब्दस्य। अम परे छवि नकारांतस्य पदस्य रुः स्यात् न तो प्रशान शब्दस्य। अब यहाँ देखिए, अम परे छवि क्या है? अर्थात अम हो, क्या हो? नकार न हो, उसके स्थान पर क्या होता है? रू होता है। कब होगा? तो उससे परे छब अर्थात छब प्रत्यार हो, छवि अर्थात छब प्रत्यार, और उससे परे क्या हो? अम हो। तो नश्छब्य प्रशान से न के स्थान पर क्या होता है? रू आदेश होगा। कौन सा आदेश होगा? रू आदेश होगा। हम लोग चक्रिंत रायस्व में समझेंगे। तो नकार के स्थान पर रू आदेश होता है कब? छब से परे अम प्रत्याहार हो तब, अर्थात न से परे छब प्रत्याहार हो। छवि अर्थात छब प्रत्याहार हमें ग्रहण करना है। छ, ठ, थ, च, ट, त, और उससे परे अम प्रत्याहार हो तो उसके स्थान पर क्या होता है? न के स्थान पर रू आदेश होता है। और यह रू आदेश प्रशान शब्द को छोड़कर होता है। स्यात् न तो प्रशान शब्द से, प्रशान शब्द को छोड़ करके। आइए अग्रिम सूत्र को देखते हैं। तो अग्रिम सूत्र हमारा क्या है? अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। अत्र पद विभाग करते हैं इस सूत्र का। तो पद विभाग करने पर हमें कितने पदों की प्राप्ति होती है? पंचपदम इदम सूत्रम, 5 पदों की प्राप्ति होती है। पहला पद क्या है? अत्र, दूसरा पद अनुनासिकः, तीसरा पूर्वस्य, चौथा तु, और 5वां वा अव्यय पद है। देखिए यहाँ अत्र तु वा, ये क्या है? तीनों अव्यय पद हैं। और अनुनासिकः प्रथमा एकवचन, पूर्वस्य क्या है? षष्ठी एकवचन, अर्थात षष्ठी हमेशा स्थानीय होता है, पूर्व के स्थान पर कार्य होगा। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वाह, 5 पदों से बना सूत्र क्या है? अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। वृत्ति देखते हैं। तो वृत्ति क्या है? अत्र रू प्रकरणे रोः पूर्वस्यानुनासिको वा, अत्र रू प्रकरणे रोः पूर्वस्यानुनासिको वा। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने पिछला सूत्र कौन सा देखा था? नश्छब्य प्रशान, जो न के स्थान पर क्या करता है? रू आदेश करता है। और उस रू के स्थान पर क्या होगा? उस रू से पूर्व में क्या होगा? अनुनासिक होता है। रू से पूर्व में क्या होगा? अनुनासिक होगा। कौन से सूत्र से? अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। हम लोग आगे उदाहरण में हम लोग इन सभी सूत्रों को उसमें देखेंगे। आइए अग्रिम सूत्र पर चलते हैं। अग्रिम सूत्र हमारा क्या है? अग्रिम सूत्र हमारा क्या है? तो अग्रिम सूत्र है अनुनासिकात् परोनुस्वारः, अनुनासिकात् परोनुस्वारः। पद विभाग करते हैं। तो पद विभाग करने पर हमें कितने पदों की प्राप्ति होती है? 3 पदों की प्राप्ति होती है।
अनुनासिकात परोनुस्वारः 3 पदों से बना सूत्र है, जिसमें प्रथम पद क्या है? अनुनासिकात, दूसरा पद परः और तीसरा पद क्या है? अनुस्वारः। अब आइए विभक्ति वचन देखते हैं। अनुनासिकात पंचमी एक वचन, परः प्रथमा एक वचन और अनुस्वारः प्रथमा एक वचन के पद हैं। 3 पदों से बना सूत्र क्या है? अनुनासिकात परोनुस्वारः। आइए इसकी वृत्ति देखते हैं सूत्र की। अनुनासिकात परोनुस्वारः सूत्र की वृत्ति पर चलते हैं। वृत्ति क्या है? तो वृत्ति है अनुनासिकम विहाय रोः पूर्वस्मात् परोनुस्वारागमः। अनुनासिकम विहाय रोः पूर्वस्मात् परोनुस्वारागमः। अनुनासिक को छोड़कर रोः रू से पूर्व वर्ण से पर के स्थान पर क्या होता है? अनुस्वार का आगम होता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अनुस्वार का जो चिन्ह है वह कैसा है? ऐसा है। और अनुस्वार का चिन्ह कैसा है? तो अनुस्वार का चिन्ह ऐसा है। और अनुनासिक का चिन्ह कैसा है? अनुनासिक का चिन्ह इस प्रकार करके होगा। तो अनुनासिकात परोनुस्वारः सूत्र क्या करता है कि अनुनासिकम विहाय, अनुनासिक को छोड़कर रोः रू वर्ण से पूर्व वर्ण जो होगा उसके पर के स्थान पर क्या करता है? अनुस्वार का आगम करता है। यह कब करेगा? जब अनुनासिक नहीं होगा। अत्र अनुनासिका पूर्वस्य तुवा से रू प्रकरण में रो से पूर्व वर्ण के स्थान पर अनुनासिक होता है। यदि वह नहीं होगा तो अनुनासिकात परोनुस्वारः से रू से पूर्व जो वर्ण होगा उसके पर के स्थान पर क्या होगा? अनुस्वार होकर बनेगा। जैसे चक्रिंश त्रायस्व हम लोग बनाएंगे, अब उदाहरणों में देखेंगे। तो आइए देखते हैं अग्रिम सूत्र क्या है। खरवसानयोर विसर्जनीयः, खरवसानयोर विसर्जनीयः। पद विभाग करते हैं तो पद विभाग करने पर हमें 2 पदों की प्राप्ति होती है, खरवसानयोः और दूसरा विसर्जनीयः। 2 पदों की प्राप्ति है। कौन कौन से पद हैं? तो प्रथम पद क्या है? अग्रिम सूत्र पर चलते हैं, अग्रिम सूत्र को देखते हैं। अग्रिम सूत्र क्या है? खरवसानयोर विसर्जनीयः। पद विभाग करते हैं तो पद विभाग करने पर हमें 2 पदों की प्राप्ति होती है। प्रथम पद क्या है? खरवसानयोः, दूसरा विसर्जनीयः। द्विपदम सूत्रमिदम, 2 पदों से बना सूत्र कौन सा है? खरवसानयोर विसर्जनीयः। आइए वृत्ति देखते हैं। तो वृत्ति क्या है? खरी अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः। खरी खर परे रहते अवसान में पदांत रेफ के स्थान पर क्या होता है? विसर्ग होता है। संपुंकानाम सो वक्तव्यः, सम संबंधी पुम संबंधी कान संबंधी विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? सकार होता है। सम संबंधी पुम संबंधी कान संबंधी विसर्ग के स्थान पर सकार कहना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए सम संबंधी, संस्कर्ता में सम संबंधी क्या है? सकार के स्थान रू के स्थान पर विसर्ग होकर संपुम का नाम सो वक्तव्य से सकार होकर एक बार अनुनासिक और एक बार अनुनासिकात परोनुस्वारा से अनुस्वार होकर संस्कर्ता संस्कर्ता बना गया है। इस प्रकार 2 उदाहरण बने हैं। आइए अन्य उदाहरणों को हम लोग पूर्व के सूत्रों को क्रमानुसार समझते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ जैसे है चक्रिंश त्रायस्व, क्या है? चक्रिंश त्रायस्व। अब यहाँ चक्रिंश त्रायस्व में हम लोग देखते हैं, सूत्र लगाते हैं नश्चव्य प्रसान। अब यहाँ शब्द क्या है? चक्रिन। क्या शब्द है? चक्रिन। और त्रायस्व में त र, ये क्या है? त्रायस्व में 3 अक्षर हैं। अब यहाँ देखिए नश्चव्य प्रसान लगाया। नश्चव्य प्रसान क्या करता है? नकार के स्थान पर क्या होता है? रू होता है। और कब होगा? छब प्रत्याहार परे रहते तो छब प्रत्याहार में क्या आ जाएगा? त आ जाएगा। और उससे परे क्या होना चाहिए? अम होना चाहिए। उससे परे क्या होना चाहिए? अम होना चाहिए। तो अम में क्या आ जाएगा? र आ जाएगा।
तो न के स्थान पर रू होकर क्या बनेगा? चक्री रू, चक्रीरु, चक्रीरु त्रायस्व, चक्रीरु त्रायस्व, चक्रीरु त्रायस्व। अब यहाँ अग्रिम सूत्र क्या लगेगा? अग्रिम सूत्र लगेगा अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा। अब यहाँ अत्र रू प्रकरणे है, रो पूर्वस्या अनुनासिको वा स्यात्। क्या होगा? अब यहाँ रू प्रकरण हो गया, चक्री में रू, उससे पूर्व के स्थान पर क्या होता है? अनुनासिक होता है। तो अनुनासिक होकर क्या बनेगा? अनुनासिक होकर क्या बनेगा? चक्री रू त्रायस्व। रू में जो ऊ है उसका उपदेश है अनुनासिक से क्या होगा? लोप हो जाएगा। क्या बनेगा? चक्री र त्रायस्व। अब यहाँ मान लीजिए यदि एक बार अनुनासिक नहीं होता है तो सूत्र कौन सा लगेगा? अनुनासिकात् परोनुस्वारः। क्या करता है? अनुनासिक विहाय, यदि अनुनासिक नहीं हुआ हो तो उस रू के पूर्व वर्ण के स्थान में पर में क्या होता है? अनुस्वार होता है। तो अनुस्वार होकर क्या बनेगा? चक्रिंस त्रायस्व। और एक बार अनुस्वार अनुनासिक होकर क्या बनेगा? चक्रिंस त्रायस्व। खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग होकर क्या बनेगा? चक्री त्रायस्व। अविसर्जनीय से खर परे रहते तो खर पर में आ जाएगा, तो र विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा? चक्रिंस त्रायस्व, चक्रिंस त्रायस्व। इस प्रकार दो रूप बनेंगे। आइए अग्रिम उदाहरणों को देखते हैं। तो अग्रिम उदाहरण क्या है? तान। इसी प्रकार सभी उदाहरण बनेंगे। उदाहरणानि, इन सभी में नश्चभ्य प्रसान अनुनासिकात् परोनुस्वारः, अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा, और खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग, और विसर्जनीय से सकार होकर सभी रूप बनेंगे। देखिए, तान छात्रान। इसी प्रकार चक्रिंस त्रायस्व की तरह नकार के स्थान पर रू होकर क्या बनेगा? तारू। फिर अनुनासिकात् परोनुस्वारः से क्या होगा? एक बार अनुनासिक होगा, और अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा से एक बार अनुनासिक होकर क्या बनेगा? तांस छात्रान, तांस छात्रान। इसी प्रकार भवान चिनोति, भवांस चिनोति, भवान चिनोति। दुर्जनान त्यजेत, दुर्जनांस त्यजेत, दुर्जनांस त्यजेत। कस्मिंश्चित, कस्मिंश्चित, कस्मिंश्चित अनुनासिक होकर एक बार अनुनासिक होकर एक पतन तरु, पतन तरु, पतंस तरु, और पतंस तरु एक बार अनुस्वार होकर एक बार अनुनासिक होकर। चक्रिंस त्रायस्व में आप लोगों ने बृहद रूप में देखा ही, अर्थात आप लोग इसी प्रकार चक्रिंस त्रायस्वी की तरह ये जितने भी शब्द हैं, तांस छात्रान और भवांस चिनोति, दुर्जनास त्यजेत, कस्मिंश्चित, पतंस तरु के शब्दों को साधनिका सहित चक्रिंस त्रायस्व की तरह नश्चभ्य प्रसान अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, अनुनासिकात् परोनुस्वारः, खरवसानयोर विसर्जनीयः और विसर्जनीयस्य सह, इन पांचों सूत्र के माध्यम से साधेंगे और अभ्यास करेंगे। इस प्रकार आज हल संधि के अंतर्गत क्लास 7 में पढ़े गए सभी सूत्रों को हम लोगों ने देखा। अग्रिम वीडियो में हम लोग एक नवीन पाठ के साथ उपस्थित होंगे। आप लोग इसी प्रकार स्नेह बनाए रहें। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।